सदाबहार नगमे रिजवान के साथ उर्दू दुनिया में सदाबहार गीतों का नंबर 1 शो। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। सदाबहार नगमे आप देख रहे हैं रिजवान खान के साथ। आज भी हम एक नया शुमारा आपके लिए लाए हैं। नए गाने होंगे, आप ही की फरमाइश के नए क़िस्से होंगे जिससे आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आइए हम जल्दी से पहली फरमाइश की बात करेंगे और कुछ बैक टू बैक गीत आपके लिए पेश करेंगे। फरमाइश की बात की जाए तो फरमाइश आई है निखिल चोपड़ा साहब की। उन्होंने फरमाइश की है रामपुर से, और उनके साथ बदायूं से फरमाइश की है शकीला बेगम साहिबा ने। और वो सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत नगमा जो आपके लिए अभी पेश किया जाएगा। लेकिन इस गाने को पेश करने से पहले आइए कुछ बातें हम मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बताएंगे। एक ऐसा क़िस्सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको वाकई रफ़ी साहब की शख्सियत पर फ़ख्र महसूस होगा अगर आप उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो ये मिठास थी, ये सिर्फ़ आवाज़ में नहीं थी बल्कि उनकी शख्सियत में थी, उनके मिजाज में थी। मोहम्मद रफ़ी साहब एक औरत थी, उसको मनी ऑर्डर के ज़रिए पैसे भेजा करते थे। हर महीने उसके खाते में मनी ऑर्डर के ज़रिए पैसे पहुंच जाते थे। अब हर महीने वो औरत पैसे निकाला करती थी मनी ऑर्डर के ज़रिए, लेकिन अनजान थी इस बात से कि ये पैसे कौन भेजता है। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये पैसे इतने बड़े स्टार यानी मोहम्मद रफ़ी साहब भेजते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत। मोहम्मद रफ़ी साहब बिला नागा हर महीने मनी ऑर्डर के ज़रिए पैसे भिजवाते तो थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जब हम सब को छोड़कर जा चुके थे और मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था, तो ज़ाहिरी बात है ये बात किसी को पता नहीं थी, सिर्फ़ रफ़ी साहब को पता थी। और वो जो औरत थी जिनको पैसे मिलते थे उनको इस बात का पता था, इल्म था, बाकी लोग अनजान थे। तो ज़ाहिरी बात है मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद वो पैसे जाना बंद हो गए। जब वो औरत को पता लगा कि 2 महीने गुजर गए हैं, पैसे नहीं आ रहे अकाउंट में, या डाक खाने से कोई बुलावा नहीं आ रहा मनी ऑर्डर का, तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंची और वहाँ पर जाकर पता किया कि अब पैसे क्यों नहीं आ रहे। वहाँ से मालूम हुआ कि जो शख्स आपको पैसे भेजते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता करने पर मालूम हुआ कि मोहम्मद रफ़ी साहब अक्सर हर महीने उनको पैसे भिजवाया करते थे मनी ऑर्डर के ज़रिए। और जब ये बात पता चली उस औरत को, वो फूट फूट कर रोने लगी और रफ़ी साहब की मग़फ़रत के लिए दुआएं करने लगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी शख्सियत हर महीने याद रखते हैं कि मुझे पैसे पहुँचाने हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब इतने बड़े शख्स होने के बाद भी कैसे लोगों की मदद किया करते थे। ये एक क़िस्सा नहीं है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत क़िस्से हैं रफ़ी साहब के जब उन्होंने लोगों की मदद की है। तो आइए एक गाना हम रफ़ी साहब की आवाज़ में सबसे पहले पेश करते हैं।